नवरात्रि, जब माँ दुर्गा के 9 स्वरूप पृथ्वी पर अवतरित होकर भक्तों को आशीर्वाद देते हैं। शैलपुत्री से सिद्धिदात्री तक हर देवी की अपनी अनोखी कथा और महत्व है। आइए इस दिव्य यात्रा में हम जानें 9 दुर्गाओं की अद्भुत कहानियां और उनकी अलौकिक शक्तियां। नवरात्रि की प्रथम देवी हैं माँ शैलपुत्री। शैल का अर्थ है पर्वत और पुत्री का अर्थ है बेटी, इसलिए इन्हें पर्वतराज हिमालय की पुत्री कहा जाता है। कथा है कि पिछले जन्म में ये सती थीं। सती ने भगवान शिव को पति रूप में स्वीकार किया था, लेकिन जब उनके पिता दक्ष ने एक यज्ञ आयोजित किया और उसमें शिव का अपमान किया, तो सती अपमान सहन न कर सकीं और यज्ञ की अग्नि में कूदकर अपने प्राण त्याग दिए। सती ने अगले जन्म में हिमालय के घर जन्म लिया और माता शैलपुत्री के रूप में अवतरित हुईं। ये भगवान शिव की अर्धांगिनी बनी और नवदुर्गा की प्रथम शक्ति के रूप में पूजी जाने लगीं। माता शैलपुत्री का स्वरूप अत्यंत दिव्य है। इनके दाएं हाथ में त्रिशूल और बाएं हाथ में कमल पुष्प है। इनकी सवारी नंदी बैल है। इनका मुखमंडल शांति और सौम्यता से भरा हुआ है, जो भक्तों को संयम और शक्ति प्रदान करता है। कहते हैं कि माँ शैलपुत्री की पूजा से साधक को अपने जीवन की सभी कठिनाइयों का सामना करने की शक्ति मिलती है। जो व्यक्ति भक्ति में नया है, उसके लिए यह देवी मार्गदर्शक होती हैं, क्योंकि नवरात्रि का आरंभ इनकी आराधना से ही होता है। नवरात्रि के पहले दिन भक्त माता शैलपुत्री की पूजा करते हैं। इस दिन कलश स्थापना का भी महत्व है, क्योंकि यह सृष्टि की शुरुआत और शक्ति का आवाहन माना जाता है। भक्त लाल या सफेद वस्त्र धारण करके गंगा जल से स्नान कर माता को शुद्ध घी का भोग लगाते हैं। मान्यता है कि इससे जीवन में दीर्घायु और रोगों से मुक्ति मिलती है। माता शैलपुत्री केवल शक्ति का ही प्रतीक नहीं, बल्कि धैर्य, भक्ति और संयम का भी प्रतीक है। इनके चरणों में बैठकर साधक यह सीखता है कि किसी भी साधना की शुरुआत धैर्य और शुद्ध हृदय से ही होती है। इसलिए नवरात्रि का पहला दिन हमें यह संदेश देता है कि अगर जीवन में शक्ति और शांति चाहिए, तो शुरुआत सदैव श्रद्धा और भक्ति से करनी चाहिए। आज आपने जाना माता शैलपुत्री की अद्भुत कथा, लेकिन क्या आप जानते हैं कि द्वितीय स्वरूप माँ ब्रह्मचारिणी साधना और तपस्या की शक्ति का प्रतीक है। उनकी रहस्यमयी कथा आपको और भी गहराई से भक्ति के मार्ग पर ले जाएगी। जानने के लिए देखिए हमारी अगली कड़ी। पिछली कड़ी में हमने जाना माँ दुर्गा के प्रथम स्वरूप माँ शैलपुत्री की अद्भुत कथा, जहाँ पर्वतराज हिमालय की पुत्री ने भक्ति और साहस से जगत को चमत्कृत किया। लेकिन क्या आप जानते हैं कि माता का द्वितीय स्वरूप और भी गहराई से तपस्या और साधना की शक्ति का प्रतीक है? आइए जानते हैं आज माँ ब्रह्मचारिणी की पावन कथा। नवरात्रि के दूसरे दिन पूजा की जाती है माँ ब्रह्मचारिणी की। ब्रह्म का अर्थ है तप, ज्ञान और भक्ति, और चारिणी का अर्थ है उसका आचरण करने वाली। इस प्रकार ब्रह्मचारिणी का स्वरूप है तपस्या और संयम की देवी। कथा के अनुसार जब माता शैलपुत्री ने भगवान शिव को अपने पति रूप में स्वीकार किया, तब उन्होंने उन्हें पाने के लिए कठोर तपस्या का मार्ग चुना। इस जन्म में वे ब्रह्मचारिणी के रूप में अवतरित हुईं। माँ ब्रह्मचारिणी ने हजारों वर्षों तक तपस्या की। प्रारंभ में वे केवल फल फूल खाती रहीं, फिर लंबे समय तक केवल बिल्वपत्र पर निर्वाह किया। आगे चलकर उन्होंने कई वर्षों तक केवल वायु का सेवन कर तप किया। कठोर तपस्या से उनका शरीर दुर्बल हो गया, लेकिन उनका मन अडिग और अचल रहा। इस अद्भुत तपस्या के कारण ही भगवान शिव प्रसन्न हुए और उन्होंने माता को अपनी अर्धांगिनी के रूप में स्वीकार किया। माँ ब्रह्मचारिणी का स्वरूप अत्यंत तेजस्वी और सरल है। इनके दाएं हाथ में जपमाला और बाएं हाथ में कमंडल है। ये साधना, संयम और भक्ति का प्रतीक है। भक्त मानते हैं कि माँ ब्रह्मचारिणी की उपासना से मनुष्य को धैर्य और तप की शक्ति प्राप्त होती है। जीवन के कठिन मार्गों पर आने वाली बाधाएं दूर होती हैं और साधक को सफलता की प्राप्ति होती है। विशेषकर विद्यार्थी और साधक इनके चरणों में बैठकर एकाग्रता और ज्ञान का आशीर्वाद प्राप्त करते हैं। नवरात्रि के दूसरे दिन भक्त माँ को फूल, अक्षत और शुद्ध शहद का भोग अर्पित करते हैं। ऐसा करने से जीवन में मधुरता और प्रेम की वृद्धि होती है। माता को सफेद और पीले रंग का वस्त्र अति प्रिय है, इसलिए भक्त इन रंगों से उनकी आराधना करते हैं। माँ ब्रह्मचारिणी हमें यह शिक्षा देती है कि सच्चे प्रेम और लक्ष्य की प्राप्ति के लिए तपस्या, संयम और दृढ़ निश्चय आवश्यक है। जो व्यक्ति कठिनाइयों के बावजूद अपने मार्ग पर अडिग रहता है, अंततः
वही सफलता पाता है। इसलिए नवरात्रि का दूसरा दिन हमें यह सिखाता है कि जीवन में चाहे कितनी भी बाधाएं आए, अगर हमारी भक्ति और निष्ठा सच्ची है तो भगवान अवश्य प्रसन्न होते हैं। अब तक आपने मां ब्रह्मचारिणी की कठिन तपस्या और अद्भुत साधना के बारे में जाना, लेकिन क्या आप जानते हैं कि तीसरे दिन माता अपने सबसे वीर रूप में प्रकट होती हैं? अगली कड़ी में जानिए देवी चंद्रघंटा का रहस्यमय स्वरूप। पिछली कड़ी में आपने सुना मां ब्रह्मचारिणी की तपस्या की कथा, लेकिन आज मिलिए मां चंद्रघंटा के उस रूप से जहां साधना बदलती है शक्ति में। नवरात्रि के तीसरे दिन पूजा की जाती है मां चंद्रघंटा की। इनके मस्तक पर अर्धचंद्र के आकार की घंटी सुशोभित होती है, इसी कारण इन्हें चंद्रघंटा कहा जाता है। यह स्वरूप शक्ति और वीरता का प्रतीक है। कथा के अनुसार जब माता पार्वती का विवाह भगवान शिव से हुआ, तब उन्होंने इस रूप को धारण किया। विवाह के समय भगवान शिव अपने गणों, भूत प्रेतों और योगियों के साथ असाधारण रूप में पधारे थे। उनका यह विचित्र स्वरूप देखकर माता पार्वती के माता पिता और परिजन भयभीत हो गए। तब माता ने चंद्रघंटा का उग्र स्वरूप धारण किया और सबको आश्वस्त किया। उसी समय से यह स्वरूप मां दुर्गा के तीसरे अवतार के रूप में पूजित हुआ। मां चंद्रघंटा का स्वरूप अत्यंत दिव्य और तेजस्वी है। इनके पास 10 भुजाएं हैं, जिनमें शस्त्र और कमल धारण किए हैं। ये सिंह पर सवार रहती हैं। उनका यह रूप दुष्टों के लिए भयावह, परंतु भक्तों के लिए करुणामयी है। कहा जाता है कि जब भी असुर या दुष्ट शक्तियां धरती पर उत्पात हैं, तो मां चंद्रघंटा सिंह पर सवार होकर युद्ध भूमि में उतरती है और शत्रुओं का नाश मचाती करती है। उनकी घंटी की ध्वनि मात्र से ही दानव भयभीत होकर भाग जाते हैं। नवरात्रि के तीसरे दिन भक्त माता चंद्रघंटा की पूजा करते हैं। इस दिन पूजा में सुनहरे या पीले रंग का विशेष महत्व माना जाता है। भक्त उन्हें दूध, मिठाई और फल अर्पित करते हैं। मान्यता है कि इनकी आराधना से जीवन में साहस, शौर्य और आत्मविश्वास की प्राप्ति होती है। जो लोग भय और नकारात्मक शक्तियों से परेशान रहते हैं, उन्हें मां चंद्रघंटा की पूजा अवश्य करनी चाहिए। मां चंद्रघंटा यह संदेश देती है कि सच्चा भक्त कभी भयभीत नहीं होता। अगर जीवन में अंधकार या कठिनाइयां आती हैं, तो हमें साहस और विश्वास के साथ उनका सामना करना चाहिए। उनके चरणों में बैठकर साधक यह सीखता है कि हर विपत्ति को मात देने के लिए भीतर की शक्ति को जगाना आवश्यक है। मां चंद्रघंटा का यह अद्भुत रूप हमें साहस और वीरता देता है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि चौथे दिन मां अपने एक ऐसे स्वरूप में प्रकट होती हैं जिनकी मुस्कान से संपूर्ण ब्रह्मांड की रचना होती है? अगली कड़ी में जानिए मां कुष्मांडा की दिव्य कथा। दोस्तों, पिछले वीडियो में हमने देखा कि कैसे मां चंद्रघंटा अपने भक्तों को निर्भय बनाती हैं। अगर आपने वह वीडियो नहीं देखा है तो जरूर देखिए। और अब मैं आपको लेकर चल रहा हूं अगले स्वरूप की ओर, मां कुष्मांडा, जिनकी मुस्कान ने पूरे सृष्टि की रचना की। नवरात्रि के चौथे दिन पूजा की जाती है मां कुष्मांडा की। इन्हें सृष्टि की जननी माना जाता है। कूष्मांड शब्द का अर्थ है कु यानी छोटा, उष्मा यानी ऊर्जा या गर्मी, और अंड यानी ब्रह्मांड। अर्थात अपने हल्के से दिव्य मुस्कान से मां ने संपूर्ण ब्रह्मांड की रचना की। कथा है कि जब सृष्टि का कोई अस्तित्व नहीं था, चारों ओर अंधकार ही अंधकार था, तब इसी अंधकार को दूर करने और सृष्टि की उत्पत्ति के लिए मां ने अपने तेज और मुस्कान से ब्रह्मांड की रचना की। इसलिए इन्हें आदि सृष्टि की जननी कहा जाता है। मां कूष्मांडा का स्वरूप अत्यंत अद्भुत और तेजस्वी है। इनके 8 हाथ हैं और इस कारण इन्हें अष्टभुजा देवी भी कहा जाता है। हाथों में कमल, धनुष, बाण, कमंडल, अमृत कलश, चक्र और गदा जैसे शस्त्र हैं। इनके एक हाथ में जपमाला भी होती है। यह सिंह पर सवार रहती हैं और अपने तेज से संपूर्ण संसार को प्रकाशित करती हैं। नवरात्रि के चौथे दिन भक्त माता कूष्मांडा की पूजा करते हैं। इस दिन विशेष रूप से लौकी या सफेद कद्दू का भोग लगाया जाता है। मान्यता है कि ऐसा करने से स्वास्थ्य उत्तम रहता है और दीर्घायु प्राप्त होती है। भक्त मानते हैं कि मां कूष्मांडा की आराधना से जीवन में सकारात्मक ऊर्जा आती है, रोग और शोक का नाश होता है तथा आयु, यश और बल की प्राप्ति होती है। विशेषकर जो साधक शक्ति और सिद्धियों की चाह रखते हैं, उनके लिए यह स्वरूप विशेष फलदायी माना जाता है। मां कूष्मांडा हमें यह संदेश देती हैं
कि मुस्कान और सकारात्मक ऊर्जा से असंभव कार्य भी संभव हो जाते हैं। जैसे उन्होंने अपने तेज और मुस्कान से पूरे ब्रह्मांड की सृष्टि की, वैसे ही हम भी जीवन की कठिनाइयों को सकारात्मक दृष्टिकोण से जीत सकते हैं। नवरात्रि का चौथा दिन इस बात का प्रतीक है कि हमें जीवन में प्रकाश और ऊर्जा की आवश्यकता है। जब तक हमारे भीतर उमंग और सकारात्मकता है, तब तक हम हर अंधकार को मिटा सकते हैं। तो दोस्तों, आज आपने जाना मां कुष्मांडा की अद्भुत कथा। लेकिन क्या आप जानते हैं कि नवरात्रि के 5वें दिन मां अपने पुत्र के साथ विराजमान होती हैं? कौन है वे और उनका यह रूप भक्तों को कौन सी शक्ति देता है? इसका उत्तर मिलेगा आपको अगले वीडियो में, मां स्कंदमाता की कहानी।